अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, 2 दिन पहले हमने पीसफुल पाकिस्तान चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मेरे साथ एक बच्ची थी शुमाइला नाम की 19 साला, जो कि रास्ते में मार्केट के अंदर जो है ना वो पतीसा बेच रही थी। आज फिर से जो है ना वो बच्ची मुझे मिली है यहाँ से गुजरते हुए, तो मैंने इसको रोका है। तो बता रही थी कि 2 दिन से बीमार हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ सकी। और इसी के साथ साथ 2 दिन हो चुके हैं वीडियो चलते हुए, लेकिन किसी बंदे ने अभी तक इस बच्ची की सपोर्ट के लिए हमसे रब्ता नहीं किया है। अभी मेरी इनसे बात हुई है तो बता रही थी कि अबू जग इनके टीबी के मरीज़ हैं, बीमार हैं, तो ये ख़ुद भी बेचारी 2 दिन जो है ना बीमार रही, तो इसलिए जो यहाँ पे आ नहीं सकी। तो आज अचानक जो है ना वो गुजरते दोबारा से मिली है और बता रही थी कि मुझे यहाँ पे जो है ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़े मसले होते हैं यहाँ पे। ये ज़ाहिर है, समझ सकते हैं, आपकी लड़की है, जब ये पतीसा बेचने के लिए निकलती है मार्केट में तो तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो मैंने गुजारिश आपसे ये की थी कि हम ये चाहते हैं कि कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई मुखय्यर हज़रात इस बच्ची की थोड़ी सी मदद कर दे, ताकि हम इसको कोई ऐसा छोटा सा काम करवा दें जो ये घर बैठ के कर सके और अपनी फैमिली की कफालत कर सके। मैं इनसे बात भी करते हैं और जानते हैं ये क्या काम कर सकती है और कितने पैसों की ज़रूरत है इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुमाइला, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप बता रहे थे जैसे आप यहाँ से गुजरती हैं जब पतीसा बेचने के लिए, तो किस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं? लड़के बदतमीजी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और तंज भी करने लग जाते हैं। बार टाइम तो ऐसे ऐसे फतवे लगाते हैं कि समझ भी नहीं आती कि जाएं किधर। क्या कहते हैं, कोई अल्फाज बताओ, क्या बताते हैं? अभी कल मैं गुजर रही थी तो एक लड़के ने पता नहीं शायद पतीसा ही मांगा था या मैंने गौर नहीं किया, तो आगे जाके लड़के कहने लगे एक गलत लड़की है, 2 नंबर लड़की है। अगर मैं 2 नंबर लड़की होती तो पतीसा बेच रही होती। नाज़रीन, आप आइडिया करें कि हमारे लोगों की मेंटालिटी कैसी है। वो सही कह रही है कि अगर उसने यही काम करना होता तो वो बेचारी ये पतीसा लेके दर दर थोड़ी फिर रही होती है कि 30-30 रुपये का मुझसे पतीसा ले लो, मैंने अपने घर की जो है ना कफालत करनी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा काम है जो आप घर पे बैठ के इज्जत के साथ कर सकती हो? जी, मुझे सिलाई आती है और कपड़े बहुत स्टिच कर लेती हूँ और मैं चाह रही हूँ कि छोटी सी कोई बुटीक वगैरह मेरी अगर बन जाए या मेरे वालिद साहब को रिक्शा लेके दे दिया जाए। ठीक है, तो फिर आपको गुजारा हो जाएगा अच्छे तरीके से? जी, बहुत अच्छा हो जाएगा। बुटीक के ऊपर कितना खर्चा आएगा, कोई आइडिया है आपको? 2.5 से 3 लाख का शायद है। इतना छोटी वो कोई शॉप हो जाए तो वो इतना में हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो उससे आप घर पे बैठे कर सकती हो? जी, कर सकती हूँ। एक्सपीरियंस है आपको? जी। ठीक हो गया। और अगर ये ना हो तो फिर अगर आपके वालों को रिक्शा लेके दे दिया जाए? हाँ, वो लेके दे दी तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे फादर साहब खुद चाहते हैं कि मैं घर पे बैठूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि लोग फतेह लगाते हैं, बुरी बात करते हैं, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहते हैं कि अगर रिक्शा मिल जाए तो वो दोबारा काम कर लें, बेटी घर पे बैठ के खाए पिए। ये कि अगर रिक्शा मिल जाए तो फिर आप घर बैठ जाएंगे, फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। नाज़रीन, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक जो है वो रिक्शा जो है, ऑटो रिक्शा जो होता है वो मेरे ख्याल कोई 4 से 4.5 लाख या 5 लाख की रेंज के राउंड अबाउट है। लेकिन अगर सेकंड हैंड भी लिया जाए तो कोई 2.5 लाख का जो है ना वो मिल जाएगा। तो अगर बुटीक इनको बना के दे दी जाए तो वो भी अच्छा बिजनेस है, घर पे बैठ के कर सकती हैं इज्जत के साथ, फिर इनको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। तो आपसे मैं दोबारा से गुजारिश करूँगा कि इनकी आपने लाजमी हेल्प करनी है। नंबर अभी भी उनके पास नहीं है, चूँकि बेचारी वो पतीसा बेच के अपना गुजारा करती है, तो मोबाइल लेने की वो इस्तात नहीं रखती हैं, तो मोबाइल उनके पास नहीं है। तो नंबर अभी भी हमारा ही चल रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि जैसे आपने पहले तंग किया है ना, वैसे आपने तंग नहीं करना है। बराए मेहरबानी सिर्फ वही लोग उनसे रब्ता करें जो इस बच्ची की मदद करना चाहते हैं, दूसरा बंदा कोई मुझसे रब्ता ना करे। आपकी मेहरबानी है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।